नमस्कार दोस्तों, पीके रोहिला स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। राजस्थान कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर भर्ती के टॉपिक वाइज एमसीक्यू में आपका फिर से स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वह ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के जो चैप्टर्स है वहाँ से एमसीक्यूज लिए गए हैं। तो आज का वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज का पहला प्रश्न हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है, कंप्यूटर में प्रयोग किए जाने वाली भौतिक उपकरण कहलाते हैं। यानी कंप्यूटर में जो हम भौतिक उपकरणों का प्रयोग करते हैं वो क्या कहलाते हैं। जो फिजिकल पार्ट्स है वो क्या कहलाते हैं। सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, फ्लॉपी या सीपीयू। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, तो आप पहले बताइए और मैं आपको बता देता हूँ। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हार्डवेयर। कंप्यूटर के जो भौतिक उपकरण है, जो फिजिकल पार्ट्स है वो हार्डवेयर कहलाते हैं। आप सभी जानते हैं कंप्यूटर के जो भाग है, दो प्रकार के भाग होते हैं, एक तो हार्डवेयर और एक होता है सॉफ्टवेयर। यानी जो कंप्यूटर है दो प्रकार के भागों से मिलकर बना होता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। तो कंप्यूटर के जो फिजिकल पार्ट्स है, जो मशीनी भाग है, वो हार्डवेयर कहलाते हैं। और आप सभी जानते हैं कंप्यूटर को प्रत्येक कार्य करने के लिए निर्देश देने होते हैं और निर्देशों का समूह प्रोग्राम कहलाता है और प्रोग्राम या प्रोग्रामों का समूह ही सॉफ्टवेयर कहलाता है। तो अगला प्रश्न लेते हैं, निम्न में से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। तो यहाँ प्रश्न को हम ध्यान से पढ़ेंगे कि ये पूछा है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा नहीं है। तो आपको मैं बता देता हूँ कि जो सॉफ्टवेयर है वो मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसका एक और वर्गीकरण होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। लेकिन यहाँ हमें बताना है कि कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। तो MS वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, ये सभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं। जबकि डोस जो है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डोस बी, यह एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। नेक्स्ट है GUI एक है। अब कई बार ये प्रश्न आया है GUI क्या होता है, GUI का पूरा नाम क्या है। तो यहाँ पर ये पूछा गया GUI है क्या, एक हार्डवेयर है या लैंग्वेज इंटरप्रेटर है या सॉफ्टवेयर इंटरफेस है या इनमें से कोई नहीं है। तो GUI क्या एक इंटरफेस है, इसका पूरा नाम होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस तो एक प्रकार का सॉफ्टवेयर इंटरफेस है। नेक्स्ट है, विंडोज़ में एक पावर सेविंग की अवस्था है। यानी जो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है इसके अंदर कौन सी एक अवस्था है पावर सेविंग की, जिसमें पावर की बचत की जाती है। लॉग ऑफ, स्लिप, रिस्टार्ट या लॉक। तो आप सभी जानते हो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्लिप। स्लिप करके हम और पावर को सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट है, प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे प्रोग्राम को कंप्यूटर की भाषा, जिसे मशीनी भाषा कहते हैं, इसमें परिवर्तित करने का कार्य कौन करते हैं। यानी प्रोग्रामिंग भाषा में जो हम प्रोग्राम लिखते हैं उस प्रोग्राम को कंप्यूटर की भाषा में बदलने के लिए कौन कार्य करता है। कंपाइलर होता है, इंटरप्रेटर होता है, या दोनों या कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त दोनों। यानी इसके लिए कंपाइलर का भी प्रयोग करते हैं और इंटरप्रेटर का भी प्रयोग करते हैं। कुछ प्रोग्रामिंग भाषाएं ऐसी हैं जो कंपाइलर का प्रयोग करती है और कुछ है वो इंटरप्रेटर का प्रयोग करती है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन हार्डवेयर की श्रेणी में नहीं आता। कौन सा इनमें हार्डवेयर नहीं है। फ्लॉपी, आप सभी जानते हो फ्लॉपी एक डिस्क आती है जिसमें हम डाटा को स्टोर कर सकते हैं, स्टोरेज डिवाइस, तो एक हार्डवेयर होती है। मॉनिटर, ये मॉनिटर आप सभी जानते हैं, ये भी हार्डवेयर होता है। रैम भी हार्डवेयर में आता है। जबकि जो विंडोज़ है, विंडोज़ कोई हार्डवेयर नहीं होता, ये एक सॉफ्टवेयर होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रोग्राम होता है। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, विंडोज़ 8 है। विंडोज़ 8 क्या है। ऑप्शन आपके सामने है, कंपाइलर है या एंटीवायरस प्रोग्राम है या ग्राफिक्स आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है या टेक्स्ट आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो विंडोज़ 8 है, ये एक ग्राफिक्स आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑप्शन नंबर सी है, यह राइट आंसर हो जाएगा ग्राफिक्स आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट है, GUI का विस्तृत रूप क्या है। GUI का पूरा नाम क्या है। ग्राफिकल यूजर इंस्टॉलेशन, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूनिवर्सल इंटरफेस या जनरल यूटिलिटी इंटरफेस। तो GUI का पूरा नाम होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ऑप्शन नंबर बी है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। नेक्स्ट है, निम्न में से यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कौन सा है। इनमें से कौन सा है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। अभी मैंने आपको बताया एक सिस्टम सॉफ्टवेयर,
एक एप्लीकेशन और एक यूटिलिटी। ऑप्शन आपके सामने वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट, DBMS या लिंकर। तो कौन सा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है? तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी है, ये राइट आंसर हो जाएगा। लिंकर है वो एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। बाकी ये तीनों जो है ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायरस एक प्रकार के हैं। जो वायरस होता है वो वायरस क्या है? कंप्यूटर में जो वायरस का प्रयोग करते हैं क्या है? प्रोग्राम होते हैं या जीवाणु होते हैं या उपकरण होते हैं या इनमें से कोई नहीं? तो वायरस क्या है? एक प्रकार का प्रोग्राम है। वायरस का एक प्रोग्राम है। नेक्स्ट है, डिस्क डिफ्रैगमेंटर को क्या कह सकते हैं? जो डिस्क को डिफ्रैगमेंट करता है क्या कहलाता है? फाइल मैनेजमेंट टूल, डिस्क मैनेजमेंट टूल, एंटीवायरस या कोई नहीं? तो डिस्क डिफ्रैगमेंटर है वो डिस्क मैनेजमेंट टूल में आता है, डिस्क मैनेजमेंट टूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्ड डिस्क की फाइलों को कंप्रेस करने से, जब हार्ड डिस्क की फाइलों को कंप्रेस करते हैं तो उससे क्या होता है? हार्ड डिस्क की भंडारण क्षमता बढ़ जाती है, या फाइलों द्वारा हार्ड डिस्क पर रोकी जगह कम हो जाती है, या उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फाइलों द्वारा हार्ड डिस्क पर रोकी जगह कम हो जाती है। यानी फाइल को कंप्रेस करने से हार्ड डिस्क पर जो जगह घेर रखा है पहला, वो जगह कम हो जाती है। नेक्स्ट है, वायरस है। वायरस क्या है? क्या कर सकते हैं? ऑप्शन आपके सामने है, आंकड़े खराब कर सकते हैं, हार्ड डिस्क को खराब कर सकते हैं, कंप्यूटर की कार्यप्रणाली खराब कर सकते हैं, या उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर डी है यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। ये सभी कार्य वायरस कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंडोज़ XP व लिनक्स उदाहरण है। विंडोज़ XP है और लिनक्स है, किसका एग्जाम्पल है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का, सिस्टम सॉफ्टवेयर का, 4GI की, या इनमें से कोई नहीं? तो विंडो XP और लिनक्स है, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी है, यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग सिस्टम विशेष रूप से किस हेतु काम में लाई गई है? यूनिक्स जो ऑपरेटिंग प्रणाली है वो विशेष रूप से किसके लिए काम में गया है? यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम डेस्कटॉप कंप्यूटर के लिए, लैपटॉप कंप्यूटर के लिए, सुपर कंप्यूटर के लिए, या वेब सर्वर्स के लिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वेब सर्वर के लिए। तो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है वो मुख्य रूप से वेब सर्वर्स के लिए उपयोगी है। नेक्स्ट है, कौन सा एडिट मेन्यू का आइटम नहीं है? एडिट मेन्यू में कौन सा ऑप्शन उपलब्ध नहीं होता है? कट, कॉपी, पेस्ट या सेव? तो यहाँ ऑप्शन आपके सामने है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी सेव। सेव जो ऑप्शन है वो फाइल मेन्यू का है, एडिट मेन्यू का नहीं है। और जबकि कट, कॉपी, पेस्ट है ये एडिट मेन्यू में आते हैं। नेक्स्ट है, कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? इनमें से कौन सा है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है यानी अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर है? डॉस, विंडोज, MS वर्ड या लिनक्स? तो यहाँ पूछा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा है, तो MS वर्ड है ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जबकि डॉस, विंडोज और लिनक्स है ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो जो भी प्रश्न है आप पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़ें, कई बार क्या होता है जल्दीबाजी में गलत हो जाता है। तो आपको बहुत ही सावधानीपूर्वक इनको अध्ययन करके और फिर इसका आंसर देना है। नेक्स्ट है, कौन सा कैरेक्टर का प्रयोग फाइल या फोल्डर को नाम देने के समय नहीं किया जाता? यानी इनमें से कौन से चिन्ह का प्रयोग हम फाइल या फोल्डर को नाम देते समय नहीं कर सकते? ये आप देख सकते हो, ये जो कॉन ब्रैकेट है ये कोलन का चिन्ह है, ये स्लैश का चिन्ह है। तो किसका प्रयोग हम नहीं कर सकते हैं? तो हम उपरोक्त सभी, इन सभी का प्रयोग हम फाइल या फोल्डर को नाम देते समय इनका प्रयोग हम नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक फाइल कंप्रेशन का प्रोग्राम है? विनजिप है, विंडोज है, राडी है या डॉस है? फाइल कंप्रेशन प्रोग्राम, तो विनजिप जो है वो एक फाइल कंप्रेशन का प्रोग्राम होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, संक्षिप्त रूप फेट का विस्तारित रूप क्या है? फेट आप सभी जानते हो, FAT। तो ये फेट का पूरा नाम पूछा है यहाँ पे, फाइल एलोकेशन टेबल, फिनिश्ड और ट्रांजैक्शन, फुल्ली ऑटोमेटेड ट्रांजैक्शन, फाइल एक्सेस टेबल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फाइल एलोकेशन टेबल। फेट का पूरा नाम होता है फाइल एलोकेशन टेबल। नेक्स्ट है, ऑपरेटिंग प्रणाली जब एक साथ एक से अधिक अनुप्रयोग पर कार्य करता है तो वह योग्यता क्या कहलाती है? यानी ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है जो एक साथ एक से अधिक एप्लीकेशन पर कार्य कर सकता है? बूटिंग, थ्रेडिंग, मल्टी थ्रेडिंग या मल्टीटास्किंग? तो उसको हम कहेंगे मल्टीटास्किंग।
एक साथ एक से अधिक एप्लीकेशन पर कार्य करना मल्टीटास्किंग कहलाती है। नेक्स्ट है, कौन एक ऑपरेटिंग प्रणाली नहीं है? कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? लिनक्स है, विंडोज़, मैक ओएस एक्स या वर्ड प्रोसेसर? तो जो वर्ड प्रोसेसर है ये ऑपरेटिंग प्रणाली नहीं है। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, मैक ओएस होता है, विंडोज़ होता है, जबकि वर्ड प्रोसेसर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है। तो बहुत से प्रश्न ये भी आएंगे, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, या कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, इस प्रकार की। नेक्स्ट है, एक आधारभूत टेक्स्ट एडिटिंग विषय वस्तु संपादक प्रोग्राम है और यह सामान्यतः टेक्स्ट फाइल को देखने और संपादित करने में प्रयुक्त होता है। तो आधारभूत टेक्स्ट एडिटिंग प्रोग्राम कौन सा है? मूलभूत टेक्स्ट एडिटिंग प्रोग्राम है जो टेक्स्ट फाइल को देखने और उसे संपादित करने में काम आता है। संगणक है, एड्रेस पुस्तिका है, पेंट है, नोटपैड है। तो सामान्य टेक्स्ट एडिटर होता है नोटपैड, जो कि विंडोज़ के साथ में ही आता है नोटपैड नाम से। नेक्स्ट है, स्क्रीन के सबसे निचले भाग पर आप जो एक लंबा सा दंडाकृति देखते हैं वो क्या कहलाता है? स्क्रीन के सबसे निचले भाग में टास्क बार, टाइटल बार, मेन्यू बार या स्पेस बार? तो ये तो आप सभी जानते हैं, स्क्रीन के सबसे निचले भाग में जो एक पट्टी आती है, दंडाकृति आती है, वो टास्क बार कहलाती है। क्या कहलाती है? टास्क बार। यानी स्क्रीन पे सबसे नीचे की जो पट्टी आती है वो टास्क बार कहलाती है। नेक्स्ट है, यदि आपको किसी ऐसी फाइल को, कोई भी एक फाइल है, उस फाइल को डॉक्यूमेंट फोल्डर से कट करके म्यूजिक फोल्डर में पेस्ट करना है, यानी एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में पेस्ट करना है कट करके, तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन आपके सामने है। उस फाइल को केवल म्यूजिक फोल्डर में पा सकते हैं, उस फाइल को केवल डॉक्यूमेंट फोल्डर में पा सकते हैं, या उस फाइल को म्यूजिक डॉक्यूमेंट दोनों में पा सकते हैं, या उस फाइल को म्यूजिक और डॉक्यूमेंट फोल्डर दोनों में नहीं पा सकते हैं। तो जब हम कट और पेस्ट का प्रयोग करेंगे, यानी इसमें आप देख सकते हो जो भी फाइल है उसको डॉक्यूमेंट फोल्डर से तो कट करना है, तो डॉक्यूमेंट फोल्डर से तो वो कट हो जाएगी, हट जाएगी, और म्यूजिक फोल्डर में पेस्ट करेंगे तो म्यूजिक फोल्डर में हमें मिलेगी। तो यहाँ ऐसा ऑप्शन हमें कौन सा मिलेगा? तो यहाँ म्यूजिक ऑप्शन नंबर ए यहाँ देख सकते हो आप उस फाइल को केवल म्यूजिक फोल्डर में पा सकते हैं। ये ऑप्शन यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा कि हम केवल उसे म्यूजिक फोल्डर में ही पा सकते हैं, क्योंकि डॉक्यूमेंट फोल्डर से तो वहाँ से कट हो जाएगी। नेक्स्ट है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेल एकमात्र किसकी विशेषता है? यूनिक्स की, डॉस की, सिस्टम सॉफ्टवेयर की या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की? तो जो शेल है वो यूनिक्स की विशेषता है, इस शेल है यूनिक्स में पाया जाता है। नेक्स्ट है, ऑपरेटिंग सिस्टम प्रणाली का बहुतायत में प्रयोग किया जाता है। कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम प्रणाली है जिसका हम सबसे अधिक प्रयोग करते हैं? विंडोज़ का, यूनिक्स का, मैक ओएस या लिनक्स? तो सबसे अधिक हम विंडोज़ का प्रयोग करते हैं। कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम का? विंडोज़ का। नेक्स्ट है, एक फाइल अथवा फोल्डर को स्थायी रूप से मिटाने के लिए, यानी परमानेंटली हमें डिलीट करना हो किसी फाइल को या फोल्डर को, तो हम इसमें से कौन सा शॉर्टकट प्रयोग करते हैं? शिफ्ट डिलीट एंटर, या कंट्रोल शिफ्ट डिलीट, या शिफ्ट के साथ डिलीट, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा शिफ्ट के साथ डिलीट। यदि हम शिफ्ट के साथ डिलीट का प्रयोग करते हैं तो वो फाइल स्थायी रूप से हट जाती है। नेक्स्ट है, एक साथ चल रहे दो प्रोग्राम के मध्य किसी एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम पर जाना हो तो हम कौन सी कुंजी दबाते हैं? मान लो हमारे प्रोग्राम कंप्यूटर में दो प्रोग्राम चल रहे हैं या एक से अधिक चल रहे हैं, 2, 3, 4 कितने प्रोग्राम चल रहे हैं, उसमें से हमें स्विच करना हो, एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम पर जाना हो, एक विंडो से दूसरी विंडो पर जाना हो, तो हम इसमें से किसका प्रयोग करते हैं? एल्टर टैब का, शिफ्ट टैब का, शिफ्ट ब्रेक का, या शिफ्ट डिलीट का? तो उसके लिए हम प्रयोग करते हैं एल्टर टैब का। एल्टर के साथ टैब बटन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है, वर्ड रैप की विशेषता क्या है? वर्ड रैप क्या है? टेक्स्ट को आवश्यकता अनुसार अगले पंक्ति में ले जाना, या डॉक्यूमेंट के निचले हिस्से में दिखाई देता है, या डॉक्यूमेंट के अंत में दर्शाया जाने आडी रेखा है, या टेक्स्ट पर टंकन में मदद कर देता है। तो वर्ड रैप का मतलब होता है टेक्स्ट को आवश्यकता अनुसार स्वतः अगली पंक्ति में लेके जाना। जैसे हम यहाँ टाइप कर रहे हैं और जब ये पंक्ति खत्म हो गई, यानी स्क्रीन समाप्त हो गई, तो स्वतः ही वो अगली पंक्ति में ले जाता है। इस प्रकार से ये विशेषता कहलाती है वर्ड रैप। नेक्स्ट है, एल्टर कंट्रोल डिलीट। एल्टर कंट्रोल डिलीट क्या करता है? पीसी को बंद करता है, पीसी को चालू करता है, या फंक्शन को बाधित करने या उसे बाधित करने तो सुविधाजनक बनाता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका हो जाएगा फंक्शन को बाधित करने अथवा उसे बाधित करने तो सुविधाजनक बनाता है। नेक्स्ट है, एक टेक्स्ट को स्ट्राइक थ्रू करने से क्या तात्पर्य है? तो हम किसी टेक्स्ट को जब स्ट्राइक थ्रू करते हैं, एमएस वर्ड में आपने पढ़ा होगा स्ट्राइक थ्रू, जैसे हम किसी टेक्स्ट को बोल्ड करते हैं, इंटरलाइन करते हैं, अंडरलाइन करते हैं, उसी प्रकार से स्ट्राइक थ्रू भी एक इफेक्ट होता है। तो उससे क्या होता है? टेक्स्ट को तिरछा करना, टेक्स्ट को हाईलाइट करना, या चयनित टेक्स्ट के मध्य भाग में एक रेखा खींचना, या इनमें से कोई नहीं? तो स्ट्राइक थ्रू का मतलब होता है चयनित टेक्स्ट के मध्य भाग में एक रेखा खींचना। जैसे जो लिखा हुआ है
उसके बीचों बीच में एक रेखा खींचना, वो स्ट्राइक थ्रू इफेक्ट कहलाता है। तिरछा करना, ये तो इटैलिक हो जाएगा, और हाईलाइट करना मतलब बोल्ड करना हो जाता है। नेक्स्ट है टाइम्स न्यू रोमन क्या है। टाइम्स न्यू रोमन आपने नाम सुना होगा, फ़ॉन्ट शैली है या फ़ॉन्ट का आकार है या फ़ॉन्ट अलाइनमेंट है, या इनमें से कोई नहीं। तो टाइम्स न्यू रोमन है एक फ़ॉन्ट शैली है। क्या है? एक फ़ॉन्ट शैली। अक्षरों को लिखने की जो शैली है वो फ़ॉन्ट शैली कहलाती है। नेक्स्ट है विंडोज़ की प्रयुक्त होती है। विंडो की का प्रयोग हम क्यों करते हैं? स्टार्ट बटन को लॉन्च करने के लिए, कंप्यूटर को चालू करने के लिए, या वर्तनी की जांच करने के लिए, कंप्यूटर को बंद करने के लिए। तो जो स्टार्ट बटन है, जो विंडोज़ की है, वो स्टार्ट बटन को शुरू करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम की कार्य है। मेमोरी मैनेजमेंट करना, प्रोसेस मैनेजमेंट या फाइल मैनेजमेंट या उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम ये सभी कार्य करता है। नेक्स्ट है हार्ड डिस्क से डिलीट की गई फाइल कहाँ भेजी जाती है। जब हम कोई फाइल डिलीट करते हैं हार्ड डिस्क तो कहाँ जाती है? रिसाइकिल बिन में, मदरबोर्ड में, क्लिप बोर्ड में या फ्लॉपी डिस्क में। तो यहाँ डिलीट की गई फाइल कुछ है, डिलीट की गई फाइल रिसाइकिल बिन में जाती है। किस में जाती है? रिसाइकिल बिन में। और जब हम कोई कट और कॉपी करते हैं तो वो डाटा है वो क्लिप बोर्ड में जाता है। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है डिलीट की गई फाइल है वो रिसाइकिल बिन में जाती है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से एनिमेशन का सॉफ्टवेयर है। एनिमेशन का सॉफ्टवेयर कौन सा है? एमएस वर्ड, फोटोशॉप, पावर पॉइंट या मैक्रोमीडिया फ्लैश। तो एनिमेशन का जो सॉफ्टवेयर होता है वो होता है एमएस पावर पॉइंट। एमएस पावर पॉइंट में हम स्लाइड तैयार कर सकते हैं, उनमें एनिमेशन इफेक्ट भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट है कौन सा शब्द वर्तमान में प्रयुक्त विंडो के वर्णन के लिए किया जाता है। यानी हम वर्तमान की बात करें, वर्तमान विंडो की जब बात करते हैं तो वर्तमान विंडो के ऑप्शन आपके सामने है, वेब विंडो, चालू विंडो, वर्डपैड विंडो या एक्टिव विंडो। तो वर्तमान में प्रयुक्त विंडो के लिए जिस पे हम वर्तमान में कार्य करें उस विंडो को हम एक्टिव विंडो कहते हैं। एक्टिव विंडो या उसको हम सक्रिय विंडो कह सकते हैं। नेक्स्ट है विंडोज विस्टा के बाद कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम आया। विंडोज विस्टा है उसके बाद कौन सा एडिशन आया था विंडोज का? विंडोज 7, XP, 8 या एमएस डॉस। तो विंडोज विस्टा के बाद है विंडोज 7 आया था। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम आया था? विंडोज 7। नेक्स्ट है विंडोज 7 को इनमें से किस फाइल फॉर्मेट को सपोर्ट करता है। जो विंडोज 7 है वो कौन से फाइल फॉर्मेट को सपोर्ट करता है? NTFS, EXT या BSD या सभी। तो विंडोज 7 वो NTFS को सपोर्ट करता है। कौन सी फाइल फॉर्मेट को? NTFS। इसका पूरा नाम होता है NTFS का न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। नेक्स्ट है विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम है वो किसको मैनेज करता है। विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम किसको मैनेज करता है? मेमोरी को, प्रोसेसर को, इनपुट आउटपुट डिवाइस को या उपरोक्त सभी को। तो विंडोज 7 जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो उपरोक्त सभी को मैनेज करता है। यानी मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस का मैनेजमेंट, ये सभी कार्य करता है। नेक्स्ट है विंडोज 7 में फोल्डर के अंदर फोल्डर को क्या कहते हैं। यानी विंडोज जो 7 है उसके अंदर फोल्डर के अंदर जो फोल्डर होता है उसको क्या कहते हैं? डायरेक्टरी कहते हैं, फाइल कहते हैं या सब फोल्डर कहते हैं, कोई नहीं। तो फोल्डर के जो अंदर फोल्डर होता है वो सब फोल्डर कहलाता है। क्या कहलाता है? सब फोल्डर। नेक्स्ट है किसी फाइल को तुरंत खोलने के लिए डेस्कटॉप पर हम उसका उस लोकेशन का क्या तैयार करते हैं। डेस्कटॉप पर किसी फाइल को हम तुरंत खोलनी हो तो डेस्कटॉप पर हम उसका आइकन बनाते हैं। तो उसको क्या कहते हैं? फोल्डर कहते हैं या शॉर्टकट आइकन कहते हैं, ए व बी दोनों कहते हैं। तो उसको हम कहते हैं शॉर्टकट आइकन, उसको हम कहेंगे उसका शॉर्टकट। नेक्स्ट है बूट होने के बाद जब आपका कंप्यूटर उपयोग के लिए तैयार होता है तो जिस स्थान को आप देखते हैं क्या कहलाते हैं। जब कंप्यूटर स्टार्ट हो जाता है, बूट हो जाता है, तो आपका कंप्यूटर पर जो फर्स्ट स्क्रीन आती है जिस स्थान को हम देखते हैं वो क्या कहलाता है? विंडोज़, बैकग्राउंड, डेस्कटॉप या सभी। तो वो स्थान कहलाता है डेस्कटॉप। क्या कहलाता है? डेस्कटॉप कहलाता है। नेक्स्ट है विंडोज़ 7 में कैलेंडर, वेदर और स्लाइड शो ये ऑप्शन उपलब्ध होते हैं डेस्कटॉप पर, सिस्टम ट्रे में या डेस्कटॉप गैजेट, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिस्टम डेस्कटॉप गैजेट्स। नेक्स्ट है विंडोज 7 में टास्क बार को स्वतः छिपाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। विंडोज 7 में हम टास्क बार को ऑटोमेटिकली हाइड हो जाए उसके लिए कौन सा ऑप्शन का प्रयोग करते हैं? लॉक द टास्क बार बटन, शो द डेस्कटॉप या ऑटो हाइड द टास्क बार। तो उसके लिए हम ऑटो हाइड द टास्क बार का प्रयोग करते हैं। ऑटोमेटिकली टास्क बार को छिपानी हो तो ऑटो हाइड द टास्क बार का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है विंडोज 7 के उपयोग को जानने और कठिन सूचना को प्राप्त करने में मदद तथा अन्य कार्यों के लिए हम किस पे क्लिक करते हैं? रिसाइकिल बिन, नेटवर्क, कंट्रोल पैनल या रिकवरी। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा कंट्रोल पैनल पे। नेक्स्ट है आपको ग्राफिक्स बनाने
उसे संपादित यानी एडिट करने की अनुमति देता है, जो कि विंडोज़ 7 के साथ उपलब्ध एक लोकप्रिय कार्यक्रम है। ग्राफिक्स बना सकते हैं, उसमें एडिट कर सकते हैं और विंडोज़ 7 के साथ उपलब्ध है। फोटो प्रो, फोटोशॉप, पेंट प्रो या पेंट, तो MS पेंट है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऑपरेटिंग सिस्टम को कंप्यूटर की मेमोरी में लोड करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? बूटिंग, लोड, डॉस प्रॉम्प्ट या सिंबल? तो ऑपरेटिंग सिस्टम को कंप्यूटर की मेमोरी में लोड होने की जो प्रक्रिया है वो बूटिंग कहलाती है। इसी को हम कंप्यूटर के स्टार्ट होने की प्रक्रिया कहते हैं, बूटिंग। नेक्स्ट है, विंडोज़ की व्यवस्था एवं अन्य सूचनाओं को स्टोर करते समय कंप्यूटर का पुनः प्रारंभ करने वाला विकल्प है। विंडोज़ की जो व्यवस्था है, सेटिंग है और जो सूचनाएं हैं उनको स्टोर करते हुए कंप्यूटर को हम पुनः प्रारंभ करते हैं, उसको क्या कहते हैं? शट डाउन, स्टैंड बाई या रिस्टार्ट इन MS DOS या स्टैंड बाई मोड, तो इसको हम कहेंगे रिस्टार्ट। ऑप्शन नंबर बी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, रिस्टार्ट। तो आज के वीडियो में इतने ही क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो अगले वीडियो में हम देखेंगे। तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें